सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के अंतर्गत, भक्ति काल है उसके अंतर्गत आने वाले जो निर्गुण काव्यधारा है, इसके अंदर जो ज्ञानाश्री काव्यधारा है और ज्ञानाश्री काव्यधारा जिसे संत काव्य कहा जाता है, इन्हीं संतों के बारे में ये सेकंड वीडियो है। संत रैदास के बारे में पढ़ते हैं। संत रैदास जिनका उपनाम है रविदास, यानी रैदास जी को ही रविदास कहा जाता है। इनके जन्म के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1493 से 1548 ईस्वी के मध्य इनका कार्य माना गया है और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार 1445 विक्रमी संवत से 1575 विक्रमी संवत के मध्य इनका कार्य क्षेत्र माना गया है। रैदास जी का जन्म स्थान काशी में हुआ था और जाति से ये चमार थे। अब ये चमार है या नहीं है, इस संबंध में एक निम्न पद मिलता है जिसके संबंध में कहा गया ये चमार है। ये कहते हैं कि जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंचो कियो है, कह रैदास चमारा। यानी रैदास है, उनकी जाति है वो चमार है। इस तरह से ये पद मिलता है, उसी से संबंधित हमें पता चलता है कि ये जाति से चमार थे। इनके गुरु का नाम रामानंद है और इनकी पत्नी का नाम लोना है। महत्वपूर्ण बात है ये लोना, आप इसको ध्यान रखें, पत्नी का नाम लोना है। ये मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं रविदास, क्योंकि मीराबाई की रचनाओं में अक्सर इनका जिक्र आता है रैदास जी का, और इसीलिए मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं रविदास। चित्तौड़ जो राजस्थान के अंदर है, इसमें एक मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। इनमें इनकी एक छतरी बनी हुई है रैदास जी की। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, उसमें इनके 40 पद शामिल किए गए हैं। यानी रविदास जी के रविदास की वाणी नाम से 40 पद उसमें संकलित है। इनकी प्रमुख पंक्तियाँ देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाखी अंग अंग वास समानी। फिर एक और पंक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह आपने सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब हम होते हैं तब तू नहीं, अब तू ही है हम नाही। ये भी जो पंक्ति है, ये भी रैदास जी की है। अब देखिए एक सेम पंक्ति है जो अलग कवि की है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए इन्होंने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन इसके आगे अवधू लगा दिया, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये रचना है गोरखनाथ की। इतना सा अंतर है। आपने देखा होगा कि गोरखनाथ है वो अवधूत मत से संबंधित है, नाथ पंथ से संबंधित है। तो अवधूत यानी नाथ, तो जब भी इसका नाम आए अवधूत का, तो आप समझना गोरखनाथ की ये पंक्ति है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। इनके बाद में जो प्रमुख संत हुए हैं, जिनमें गुरु नानक है, जिन्हें नानक देव भी कहा जाता है। इनका जन्म 1469 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इन्हें ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। यानी ये तलवंडी जो पाकिस्तान है, अब ये ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री है, कालूचंद खत्री, और माता का नाम तृप्ता है और इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र हुए, जिनमें एक है श्रीचंद, दूसरे है लक्ष्मीचंद। और जो श्रीचंद है, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। कई बार ये प्रश्न आता है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो श्रीचंद ने की थी। गुरु नानक देव है, इनका जन्म कहाँ होता, तलवंडी पाकिस्तान में। गुरु नानक द्वारा रचित पदों को जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, इस ग्रंथ के अंदर महिला नामक एक प्रकरण है। महिला प्रकरण का नाम है महिला। इस प्रकरण में इनके जो पद है वो शामिल किए गए हैं। यानी गुरु नानक द्वारा रचित पदों का जो संकलन है वो महिला प्रकरण में गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। इनकी भाषा पंजाबी भी है, ब्रज भी है और कई जगह अवधी में भी उन्होंने लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। जप्पू जी, जिसमें नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है।
नानक जी ने जो दर्शन दिया उसका सार तत्व है जप्पू जी में। नसीहतनामा जो कि खड़ी बोली में रचित है, सॉरी मैंने अवधि कहा, उसमें पंजाबी ब्रज और खड़ी बोली में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नसीहतनामा जो खड़ी बोली में रचित है, असा दीवार, रहीरास और सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं हैं, ये भी आपको याद करना है। जप्पू जी, नसीहतनामा, असा दीवार, रहीरास और सोहिला इनकी प्रमुख पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। ये पूछा जाता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये जो पंक्ति हैं ये किस संत कवि की है? तो ये है गुरु नानक देव की। इनके बाद में बिश्नोई संप्रदाय के प्रमुख संत जाम्भोजी, जिन्हें जम्बनाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म 1451 पीपासर नागौर में हुआ और मृत्यु या यूँ कहे समाधि स्थल है वो है तालवा बीकानेर में, जो कि 1523 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली, तालवा बीकानेर में। ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इन्होंने जब सिद्धि प्राप्त कर ली थी तब इन्हें मुनिंदर जम्ब ऋषि के नाम से जाना जाता था। यानी अपने नाम से जब ये सिद्धि प्राप्त कर ली थी तो उसके बाद में इनका नाम है मुनिंदर जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए थे। इनके शिष्य हैं जिनमें हावजी पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव, ये 4 इनके प्रमुख शिष्य हैं। इनके आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो हावजी पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव है ये किनके शिष्य हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जाम्भोजी के। प्रमुख पंक्तियाँ देखिए, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरमुख, तोड़ा 5 पुरुष मेरे साथी। ये जो पंक्ति है ये है जाम्भोजी की। इसके बाद में एक और प्रमुख संत है संत सिंगा, जिनका जन्म 1519 ईस्वी में खंजूर मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1659 ईस्वी में। इनके आध्यात्मिक गुरु है, उन गुरु का नाम है मन रंगीर और इनकी भाषा है निमाड़ी और इनकी प्रमुख रचनाएं इन्हीं के नाम से है, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का दृष्ट उपदेश, दृढ़ उपदेश, तो इस तरह की इन्हीं के नाम से किया हुआ है। तो आपको याद रखना है संत सिंगा है वो कहाँ के? मध्य प्रदेश के। फिर आपको याद रखना है इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? मन रंगे, और इनकी भाषा कौन सी है? वो है निमाड़ी। ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में। उसके बाद में संत हरिदास जी, ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कई बार ये प्रश्न आता है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। देखिए, नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो यह है निरंजनी संप्रदाय। इनकी हरिदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। ये जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है संत हरिदास जी की। तो हरिदास जी के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है और इनका जो संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय, ये नाथ पंथ और संत काव्य इनके बीच की कड़ी है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद करनी है अष्टपदी, जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ और संग्राम जोग ग्रंथ। इनके बाद में गुरु अर्जुन देव, इनका जन्म 1563 ईस्वी से हुआ 1563 में और मृत्यु 1606 ईस्वी में। ये गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि 1661 ईस्वी में इसका संकलन किया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु अर्जुन देव के 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, यानी इनके पद हैं 6000 जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह, जिनकी एक प्रमुख रचना है चंडी चरित। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि चंडी चरित रचना किनकी है? गुरु गोविंद सिंह की। इनके बाद में प्रमुख संत जिनमें नाम आता है संत लालदास का। संत लालदास ये लाल पंथ के या लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म धौलीदूप
गांव जो कि अलवर के अंदर है, और ये जाति से मेव है यानी मुसलमान है, और समाधि स्थल इनका नंगला भरतपुर है। देखिए इनका जन्म तो है अलवर, धौली धूप गाँव अलवर, और जो समाधि स्थल है वो नंगला भरतपुर। और इनके द्वारा चलाया गया पंथ है वो लाल पंथी या लालदासी संप्रदाय। ये जाति से मेव थे, मेव यानी मुसलमान। संत रजब 1567 से, यानी इनका जन्म है 1567, 1679 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रजब का पूरा नाम है रजब अली खां और गुरु का नाम है दादू दयाल। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि रजब अली खान के गुरु का नाम दादू दयाल। ये आजीवन दुल्हे के बेस में रहने वाले कवि है। ये आजीवन दुल्हे के बेस में रहने वाले कवि है। कौन? संत रजब। संत रजब को देख कर दादू ने कहा था रजब ने किया गजब। दुल्हे के बेस में रहने वाले कवि है वो है संत रजब। इनके द्वारा रचित पदों का संकलन देखिए, संत रजब द्वारा रचित पदों का संकलन है रजब बाणी सबंगी। एक तो इन्हीं के नाम से है रजब बाणी, फिर है सबंगी। संत रजब जी ने अपने गुरु दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन किया था अंगवधू नाम से। यानी ये जो अंगवधू जो रचना है वो रचना तो है दादू दयाल की, लेकिन इनका संकलन किया था संत रजब ने। फिर एक और नाम आता है संत अक्षर अनन्य। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। तो ये भी आपको याद रखनी है कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है। फिर आता है अनंत दास। संत अनंत दास की एक प्रमुख रचना जो बहुत बार पूछी गई है कबीर परचई। यानी ये पूछा जाता है कबीर परचई जो रचना है ये किनकी है? अनंत दास की। इसके बाद में पंजाब के एक महत्वपूर्ण संत हुए शेख फरीद, जिनका जन्म 1472 में, मृत्यु 1552 में। पंजाब के संत कवियों में उल्लेखनीय कवि माने जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहब में इनके 4 पद संकलित हैं, यानी 4 पद मिलते हैं शेख फरीद के। इनके बाद में संत कवयित्री 2 हुए, जिनमें सहजोबाई जिन्होंने सहज प्रकाश रचना लिखी, दयाबाई जिनका एक प्रमुख रचना है दयाबोध। ये दोनों ही चरणदास जी की शिष्या मानी जाती है। यानी इनकी गुरु है सहजोबाई और दयाबाई के वो है चरणदास जी। विशेष देखिए इन कवियों के अलावा जिन कवियों की रचनाएं मिलती है केवल, यानी वैसे इनकी कोई स्वतंत्र रचनाएं नहीं है, लेकिन आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहब है उनमें इनके कुछ पद मिलते हैं, जिनमें प्रमुख पद देखिए जैसे संत सदना है, इनका 1 पद मिलता है गुरु ग्रंथ साहब में, आदि ग्रंथ में 1 पद मिलता है। सदना का 1 है, संत सेन का 1 पद मिलता है, संत भीषण का 2 पद मिलते हैं, संत बेनी के 3 पद मिलते हैं, शेख फरीद जिनके बारे में हमने पढ़ा पंजाब के हैं इनके 4 पद मिलते हैं, और संत धन्ना के भी 4 पद मिलते हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि किन किन के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है, ये भी आपको याद करना है। इस तरह से हमने जो संत काव्य है उसको पूरा पढ़ने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।